मार्गदर्शन करते हैं कि आपको कार्डियक कैथ लैब भी हर जिले के अंदर लेकर जाना है। सीटी स्कैन यहाँ पर मौजूद है, एमआरआई भी चालू होगा, डायलिसिस की सुविधाएं ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। हमने यहाँ पर मॉड्यूलर ओटीज बनाए हैं, कुछ और भी बहुत जो मैक्सिमम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड तरह से वार्ड्स और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो कराई है। इन्हीं थोड़े से शब्दों के साथ में मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। सरकारी योजना है, हमने एनक्वेस्ट से चार की सारे अस्पताल हमारे कनेक्टेड हो, सारे अस्पताल जुड़ गए आपस में बैठकर उसका सारा जो उसका हाल है वो देख सके। हम कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। हम इसकी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। हम वो पुराने ढांचे पर नहीं चलना चाहते हैं। हम चाहते हैं सुधार आए। 70 साल हो गए आजाद हुए, आज भी हम उनकी पुरानी व्यवस्थाओं में नहीं चलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी का हमेशा क्योंकि सारे जिलों में उद्घाटन का ये कार्यक्रम हो चुका होगा, तो मैं बहुत ही अदब और सम्मान के साथ आपकी जोरदार करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो आए, न केवल हरियाणा की यमुनानगर की जनता को बल्कि पूरे प्रदेश की जनता को अपना आशीर्वाद दें। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की मंच पर विराजमान हमारे गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री का इलाज चलता है, या कई बार तो इनक्योरेबल डिजीज होती है जिसको बीमारी के लाइलाज बीमारी के उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसी बीमारियां भी बहुत है। इसके लिए हमने 3 बीमारियों का पहले घोषणा की थी कि 2500 रुपया, बल्कि अब तो 2750 रुपया है जो हमारी ओल्ड एज पेंशन है। इतनी पेंशन को हर महीने मिलेगी, जिसके अंदर हमने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और इसी प्रकार कैंसर स्टेज 3 और कैंसर स्टेज 4 ऐसे सब पेशेंट्स को वो जो पेंशन हम ओल्ड एज या विडो पेंशन के बराबर ये पेंशन उनको मिलेगी। आज एक नई मैं घोषणा और कर रहा हूँ, मेरी जानकारी में भी कुछ दिन पहले आया। इसके अलावा भी बहुत सी लाइलाज बीमारियां हैं और उन लाइलाज बीमारियों की सूची जब हम पढ़ने को देखने को मिलती है तो वो लगभग 55 बीमारियां हैं और इन 55 बीमारियों के लिए हम लोगों ने उनका भी एक अध्ययन किया है तो पता लगा है कि ये भी लगभग ये 55 ऐसी बीमारियां हैं, रेयर डिजीज इसको कहते हैं। और इन बीमारियों में मुख्य रूप से 2-3 का नाम जो मुझे बताया गया है, गॉजर डिजीज है, ऑम्स डिजीज है, ड्यूचेनी मस्कुलर डीएमडी जिसको कहते हैं, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी है। एक बार ये बीमारी बचपन में भी मान लो कहीं डायग्नोज हो जाए तो धीरे धीरे 5 साल बाद 10 साल बाद शरीर पर ऐसा करना शुरू करती है कि शरीर के अंग स्थिर हो जाते हैं। कभी कभी मस्तिष्क यानी ब्रेन उसके ऊपर असर करता है, आदमी की चेतना खत्म हो जाती है और घर में भी उस पेशेंट को जो परिवार के लोग लगातार रखते हैं, मालूम है कि लाइलाज बीमारी है, ठीक होने वाली नहीं है, व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उसके इलाज के लिए हर संभव प्रयत्न वो लोग करते हैं। तो ऐसी बीमारियों को भी आज हम लोगों ने जो इसका एक वेबसाइट जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है उस पर ये सब बीमारियां चिन्हित करवा दी हैं कि इन बीमारियों से पीड़ित अगर किसी के परिवार का कोई सदस्य है तो उसी वेबसाइट के ऊपर उसका वो रजिस्ट्रेशन करें। इस बीमारी का जो उनका सर्टिफिकेट, जो उनका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो लगा देंगे। इनको भी 2750 रुपया महीना, ये भी हम उसको और एक प्रकार से सहायता आज मैं घोषणा करता हूँ। लगभग हरियाणा प्रदेश में आज के अध्ययन के हिसाब से ऐसे सब प्रकार के मरीज जो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के हैं 3000 पेशेंट हैं, कैंसर स्टेज 3 और 4 के ऐसे 4000 पेशेंट हैं और ये जो अन्य बीमारियां हैं जिसकी संख्या 55 बीमारियां मैंने बताई हैं, इसके बहुत थोड़े 10, 20, 25, 50 ऐसे पेशेंट हर एक बीमारी से ग्रसित, बहुत रेयर बीमारी है। कहीं कहीं किसी परिवार को, किसी व्यक्ति को ये महसूस होने पर डायग्नोज होता है तो लगभग 1000 पेशेंट ये हैं, ऐसे 8000 पेशेंट को और ये इलाज, ये जो आर्थिक सहायता के लिए 25 करोड़ रुपए का बजट इसकी आज मैं घोषणा करता हूं ताकि इसकी सहायता
साफ पानी, साफ हवा, पर्यावरण, इसका भी कितना बड़ा महत्व दिया गया है कि हम इसकी भी चिंता करें। यदि हवा साफ है तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हवा खराब हुई तो हमारे फेफड़े खराब होकर जीवन की आयु को कम कर देंगे। पानी साफ है तो हम अपने स्वच्छ खाने का प्रबंध कर सकते हैं। विषैला पानी और खास करके जो आजकल बहुत सा जो केमिकल्स के द्वारा अन्न पैदा किया हुआ है, इससे भी बहुत सी बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। उसके लिए भी प्रबंध यही है कि प्राकृतिक खेती, इसकी ओर हम आगे बढ़े। स्वच्छता, ये बहुत बड़ा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके कारण से एक सर्वे बताता है कि जिन शहरों में, जिन गांवों में, जिस इलाके में स्वच्छता पर्याप्त मात्रा में है, वहां पर उस प्रकार की बीमारियां कम होती हैं जो ऐसी फैलने वाली बीमारियां होती हैं। तो स्वच्छता का महत्व शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री जी ने इन सब चीजों पर अभियान चलाया है। उन्होंने स्वच्छ पानी का भी, उन्होंने प्राकृतिक खेती का भी, उन्होंने पर्यावरण का भी, उन्होंने ऐसे सब विषयों पर हम लोग स्वच्छता के नाते भी उन्होंने अभियान चलाया कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इन चीजों को जीवन में उपयोग करें। तो मित्रों, हम लोग अपने जैसे भी स्वास्थ्य विभाग के नाते या फिर आयुर्वेद, एलोपैथी, और इसमें जिन लोगों को स्वास्थ्य की खराबी होती है, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, उसके लिए भी हम लोग समय समय सहायता की घोषणा। परिवारों में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस चीज के बाद क्या खाना चाहिए, ये सब सूचनाएं हमारे परिवार की दादी नानी हमको दिया करती थी। आज हम सब भूल गए। इसके लिए गांव-गांव में हम वेलनेस सेंटर्स, आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स ये खोल रहे हैं। योग कम व्यायामशाला ये खोल रहे हैं। 1000 गांव में योग शिक्षक लगा करके हमने योजना पूरी कर दी है। 2 एकड़ जमीन में उसका खुले में घूम करके, सैर करके, खुली हवा में सांस लेना, खाने पीने के लिए डाइटिशियंस, इनकी नियुक्ति हम करने जा रहे हैं ताकि उसको स्वस्थ रहने के लिए हम प्रेरित कर सके। एक कहावत है कि खाने के लिए मिथकर, और एक शब्द आता है उसमें नितकर, हितकर, मिथकर, यानी खाना छोड़ना नहीं चाहिए। व्रत आदि के समय हम छोड़ते हैं, लेकिन लंबे समय तक अगर भूखे रहना पड़ जाए तो शरीर अस्वस्थ होता है। नितकर, मितकर, जितना आवश्यक है उतना खाएं, यानी थोड़ा मितकर खाना, और हितकर, जो शरीर के लिए हितैषी हो उसको खाना। अगर यही हम सिद्धांत पर काम करते हैं तो शरीर को बहुत बड़ा एक लाभ हो सकता है। तो इसके लिए हमने आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए भी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि हमारा जो शरीर है उसको हम ठीक कैसे रख सकें। और जैसे ये क्षेत्र मुझे ध्यान में आ रहा है कि जैसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, तो सरस्वती नदी उस क्षेत्र का नाम है जहां पर योग की, यहाँ पर वेदों की, जहां पर एक अच्छे संस्कार की पद्धति लागू हुई, उसी के अंदर अगर हम योग को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें तो निश्चित रूप से हमको दवाई से छुटकारा मिलेगा। दवाई में और संकल्प में इतना ही अंतर है कि दवाई बीमार होने के बाद ली जाती है, संकल्प बीमार होने से पहले लिया जाता है। और इसके लिए प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत से साधन ऐसे हम देखते हैं, लोग अपनाते हैं। अगर इतिहास में जाए तो महात्मा गांधी जी ऐसे व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने शरीर के साथ आयुर्वेद के बहुत प्रयोग किए, खान पान के बहुत प्रयोग किए हैं, और उन्होंने तो स्वयं एक अपना यानी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया था। हमेशा स्वास्थ्य के नाते इन चीजों के ऊपर वो उपदेश भी देते थे। चिरायु हरियाणा का लाभ 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की ये योजना है, इसका लाभ होगा। और इसके साथ अगर व्यक्ति बीमार होने से पहले सिम्टम्स के आधार के ऊपर यदि हम उसका चेकअप कराए हैं, उनका परीक्षण करवाते हैं, तो बहुत सी बीमारियां समय से पहले अगर पता लग जाए, इंडिकेशन हो जाए, तो उसका इलाज बहुत आसान होता है। इसके लिए हर गरीब नागरिक का 25 प्रकार के टेस्ट कराने के लिए और एक हमने योजना बनाई, निरोगी हरियाणा। उस निरोगी हरियाणा में भी हर एक सरकारी अस्पताल में ऐसे सब गरीब परिवारों का 25 प्रकार का टेस्ट फ्री होता है। अभी तक लगभग 2 लाख लोगों का और ये टेस्ट हो चुका है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट, इसको और गति को तेज करना है, तो जो प्राइवेट लैब्स हैं
हम उनके साथ भी कोई समझौता करके कोई एक रेट तय करके वहां भी ये लोग अपना स्वास्थ्य जांच करा सकें, ऐसी हमारी आगे की योजना है। क्योंकि इनकी संख्या भी लगभग 1.25 करोड़ जनसंख्या है, जिसको हम अगले 2 साल के अंदर पूरा करेंगे, इसके भी हम लोग योजना बना रहे हैं। अब मैं कह रहा हूं कि बीमार होने के बाद व्यक्ति कैसे इलाज करा के अपने आप को ठीक कर सके, स्वस्थ कर सके, एक पहलू है। हम इसके आगे भी बढ़कर के योजना बना रहे हैं कि इलाज की जरूरत पड़ती है बीमार होने के बाद, लेकिन बीमार न हो, स्वस्थ रहे, और स्वस्थ रह करके उसको स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना है। स्वस्थ करने के लिए अस्पताल है, इलाज है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए, इसके लिए उसका आहार कैसा हो, उसका व्यवहार कैसा हो, उसकी दिनचर्या कैसी हो, क्या वो अपना स्वास्थ्य योग करके ठीक रख सकता है कि नहीं, ठीक खान पान करके ठीक रख सकता है कि नहीं, इसके लिए आयुर्वेद की बहुत बड़ी आवश्यकता ये हमको महसूस होती है। एलोपैथी का बहुत बड़ा हमारे उपयोग है, उसका योगदान है। बहुत ऐसे बीमारियों का इलाज ये एलोपैथी से होता है, लेकिन हमारी सांस्कृतिक पहचान इस बात में है कि आयुर्वेद से हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। आज लोग पूरे हरियाणा प्रदेश में आज को भी उद्घाटन किए हैं, तो शिलान्यास भी किए हैं। और मेरी जुलाना विधानसभा में भी 3 उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर किए हैं, बूढ़ाखेड़ा में, मेरठा में और शिवार में जी। तो मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद करता हूँ और अनिल जी मिनिस्टर को धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे जुलाना विधानसभा में 3 उप स्वास्थ्य केंद्र दिए। तो किस तरह से विकास की और बात की जाए, हम की सरकार चल रही है? विकास तो आज तो पता, नदियाँ बह रही हैं। आप जुलाना में जाके देखो, हर सड़क पर जाए देखो, जो कमी है वो अभी 3-4 महीने पूरी हो जाए सड़कों की है। 3-4 सड़क अपनी जैसे तलोडा से सिंधीखड़ा वाया त्रिकराम जी, मिडियानी, पड़ाना, गतौली जाती, इसका बजट ही पास हो गया, इसका टेंडर भी लग लिया, अभी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जो जुलाना 4 इंटरनल रोड है वो 4 लाइन मंजूर कर दिया, 29 करोड़ रुपये पास हो गए हैं। 44 करोड़ रुपये नदियाँ बागी हैं कामों के पूरे जुलाना विधानसभा में। और मैं विश्वास दिलाता हूँ 1.5 साल के अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी, चाहे किसी हेल्थ की हो या रोडों की हो, फंड की हो या पब्लिक हेल्थ की, कोई ऐसी काम छोड़ेंगे तो दूर रह जाएगा। विधायक जी, आपका खरकराम जी गांव का स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या है? उसकी क्या उसका निर्माण के बारे में हाँ जी हाँ, उसका डैमेज करवा दिया, उसका एस्टिमेट भी बन गया है। उसके 13 करोड़ रुपए की एस्टिमेट बनवाया था मैंने, और उसमें सरकार ने 9 करोड़ रुपये पास किए। मैं दोबारा उसको रिमाइंडर करवाया है, उसमें रेजिडेंस काट दिए गए थे, मैं दोबारा, इसलिए वो थोड़ा लेट हो गया। उसका जल्दी काम शुरू हो जाएगा। जैसे निडाना का है, जैसे अपने जजवंती का भी, बुवाना गाँव वाले भी आए थे मेरे पास से, तो उनके भी जो CHC हैं, PHC हैं या स्वास्थ्य केंद्र है, सभी जितनी बिल्डिंग मंत्री जी ने घोषणा भी कर दी है, जितनी बिल्डिंग डैमेज हो रही हैं उनको नया बनाना काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, धूमधाम के साथ। आप पहले देखो, पूरी तैयारियाँ हैं जी। धन्यवाद। आज स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे हरियाणा में 46 फैसिलिटीज़ का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमें जींद जिले में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जिनका आज उद्घाटन किया गया है। सब सेंटर खरल, सब सेंटर बूढ़ाखेड़ा, सब सेंटर मेराना और सब सेंटर सिवान। और मैं सबको यही आश्वासन देती हूँ कि वहाँ पूरा स्टाफ और सारी दवाइयों की कमी को पूरा करके आम आदमी को पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। इसमें 4 सब सेंटर्स के लिए करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई है। और इसमें स्टाफ की भी पोस्टिंग हो गई है और सारी सुविधाएं दी गई है। मैम, अभी बूढ़ाखेड़ा गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि थे, उन्होंने कहा, साफ कहना है कि भाई मेडिकल में PCM की टैबलेट तक नहीं है, तो क्या इलाज के बारे में लोग सोच सकते थे? सारी दवाइयाँ हमें वेयर हाउस के माध्यम से मिलती हैं और जींद का वेयर हाउस कैथल है, और वहाँ से जो भी दवाइयाँ मिलती हैं वो सारे हॉस्पिटल्स में इक्वली OPD के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। और अगर कोई दवाई वहाँ नहीं मिलती तो वो हम ई-टेंडर के माध्यम से परचेज़ कर लेते हैं। अगर वहाँ की कोई ऐसी कमी है तो उसको जल्द पूरा किया जाए। थैंक यू। CMO मैम, जिस प्रकार से हॉस्पिटल में टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्टों की रिपोर्ट फ्लक्चुएट कर रही है। प्राइवेट जब हॉस्पिटल में जाके चेकअप कराते हैं
वहाँ ब्लड जो HB हीमोग्लोबिन 12-14 दिखता है। सिविल हॉस्पिटल से जब कराते हैं तब वो 6.5 दिखता है। तो उस स्थिति में पेशेंट मानसिक रूप से ज़्यादा परेशान हो जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति वो होती नहीं उसके साथ। अगर कभी ऐसी समस्या आती है तो डॉक्टर उसका दोबारा रीटेस्ट ज़रूर करवाते हैं, और जो लैब की इक्विपमेंट्स होती हैं उनको हम टाइम टू टाइम कैलिब्रेट भी करवाते रहते हैं। अगर कोई ऐसी दिक्कत होगी तो उसको कैलिब्रेशन के माध्यम से ठीक कर दिया जाएगा। थैंक यू।